दोस्तों नमस्कार। मापलाउत क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सीताराम शर्मा। दोस्तों आज हम यहां पर घनमूल निकालने का आसान ट्रिक देखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको पूर्ण घन संख्या की पहचान बताई गई है कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मापलाउत क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल आप कैसे और फटाफट बहुत कम समय में निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गंवाए और अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे और शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिले। दोस्तों घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं की घनमूल आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनमूल अगर आपको आते हैं तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं के, आज मैं आपको यहाँ पर 4 से लेकर के 9 अंकों तक की संख्याओं के घनमूल निकालने का ट्रिक बताऊंगा कि 4 से लेकर के 9 अंकों तक की संख्याओं के घनमूल आप कितनी आसानी से और फटाफट निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। मैं आपकी समस्याओं का पूरा समाधान खोजने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं की घनमूल आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं की घन संख्याएं लिख दी हैं। इनको आपको याद करना है। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ये 10 संख्याओं के घन अगर आपको याद हैं तो आप 4 से लेकर के और 9 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल फटाफट कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी घन संख्या में इकाई अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है तो ऐसी स्थिति में घनमूल में इकाई अंक सेम वही संख्या होगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर किसी घन संख्या में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो घनमूल में भी इकाई अंक वही सेम संख्या होगी। अगर दोस्तों इकाई अंक आपके पास 2 दे रखा है तो उसके घनमूल में इकाई अंक 8 होगा और अगर घन संख्या में इकाई अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक 2 होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर घन संख्या में इकाई अंक 3 है तो घनमूल में इकाई अंक 7 होगा और अगर घन संख्या में इकाई अंक 7 है तो घनमूल में इकाई अंक 3 होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर इकाई अंक घन संख्या में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो घनमूल में भी इकाई अंक सेम वही संख्या होगी। अगर घन संख्या में इकाई अंक 2 है तो घनमूल में इकाई अंक 8 होगा और अगर घन संख्या में इकाई अंक 8 है तो घनमूल में इकाई अंक 2 होगा। इसी प्रकार घन संख्या में इकाई अंक 3 है तो घनमूल में इकाई अंक 7 होगा और अगर घन संख्या में इकाई अंक 7 है तो घनमूल में इकाई अंक 3 होगा। तो लीजिए दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं की घनमूल निकालना सिखाऊंगा जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 से लेकर के 6, 7, 8 और 9 अंकों तक की संख्याओं का घनमूल आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा और बहुत ही कम समय में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं 4 अंकों की संख्या के ऊपर। अपन ने पहली संख्या ली है 2197। दोस्तों 2197 का घनमूल अगर आप निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस संख्या का आपको घनमूल निकालना है उस संख्या में दाहिने हाथ की तरफ से 3 अंकों के युग्म बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 3 संख्याओं के युग्म। तो अपने पहला युग्म हो गया 1, 9 और 7 का और दूसरा युग्म आपके पास एक ही संख्या बच रही है तो उसका एक ही युग्म बनेगा। दोस्तों इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें इकाई अंक 7 है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 7 होता है तो घनमूल में इकाई अंक 3 होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर घनमूल में इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो इकाई अंक आ गया 3। अब दहाई अंक देखेंगे तो दहाई अंक आपके पास देख रहे हैं इसमें दूसरा युग्म 2 है। तो यहाँ पर आप इस संख्या में आप ये देखेंगे कि किस संख्या का घनमूल 2 से बड़ा आ रहा है या 2 तक ही आ रहा है, यहाँ पर लेंगे। तो क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 का क्यूब 8 है, 1 से बड़ा हो गया, इस 2 से बड़ा हो गया अपने पास। तो यहाँ पर अपन 2 न लेकर के 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा नहीं लेना है तो दहाई अंक हो जाएगा 1। तो दोस्तों 2197 का घनमूल हो गया 13। उम्मीद करता हूँ आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर आपको 42,875 दे रखा है। 42,875 में भी सबसे पहले आप दाहिने हाथ की तरफ से 3 अंकों का युग्म बनाएंगे, 8, 7 और 5 का, और बाकी 2 संख्याएं बच रही है इनका एक युग्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि इकाई अंक क्या है। तो आपने देखा कि इकाई अंक 5 है और मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो उसका घनमूल में इकाई अंक सेम होता है। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 आ रहा है तो घनमूल में भी इकाई अंक 5 आएगा।
अब दूसरा युग्म अपने पास 42 है। तो दोस्तों इस 42 को आपको ये देखना है कि किस संख्या का घन 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था 10 तक के, तो यहाँ पर 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 4 का घन 64। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 64 इस 42 से बड़े आ गए, तो यानी कि 4 का घन 64 हो रहा है तो बड़ा है, तो अपने यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसका घनमूल हो जाएगा 35। जी हाँ दोस्तों, 42,875 का घनमूल हो जाएगा 35। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। लीजिए एक और उदाहरण के द्वारा अपने इसको देखते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण मैं आपको देख रखा हूँ, यहाँ पर 6 संख्याएं आ गई। यहाँ पर 4 संख्याएं थी, यहाँ पर फिर अपने 5 ली, अब यहाँ पर अपन 6 संख्याओं का घनमूल निकाल रहे हैं। तो वही घनमूल निकालने के लिए 4 9 3 0 3 9 ये संख्या है, इसका घनमूल निकालने के दाहिने हाथ की तरफ से 3 संख्याओं के युग्म बनाएंगे। एक युग्म हो जाएगा 0 3 9 का और एक दूसरा युग्म हो जाएगा 4 9 और 3 का। दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इकाई अंक अगर 0 1 4 5 6 या 9 हो तो उसके घनमूल में इकाई अंक सेम वही संख्या होती है, तो यहाँ पर घनमूल में इकाई अंक 9 आ जाएगा। दूसरा युग्म अपने पास है 493। दोस्तों यहाँ पर आप 1 से 10 तक के जो घनमूल लिख रखे हैं उनमें आप ये देखिए कि 493 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 493 में आप देख रहे हैं कि 7 का घन होता है 343 और 8 का घन होता है 512, जो कि इससे बड़ा है, तो इसका मतलब 7 वाला घन अपन लेंगे। तो इससे 400 जो अपने पास 28 ये 493 है, इसमें अपन 7 लिखेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब 512 जो कि बढ़ा गया, यहाँ पर अपन 343 वाला लेंगे, तो यहाँ पर 7 आ रहा है, तो इसमें दहाई का अंक 7 हो जाएगा और इसका घनमूल हो जाएगा 89। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लीजिए आगे फिर अपने एक 6 संख्याओं वाली एक संख्या वो लेते हैं, 6 अंक आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर भी अपने दाहिने हाथ की तरफ से 3 संख्याओं के युग्म बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक युग्म अपने पास 1 9 और 2 का हो जाएगा और एक युग्म अपने पास 9 4 और 1 का हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 2 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई अंक 2 हो तो उसके घनमूल में इकाई अंक 8 होता है, तो यहाँ पर घनमूल में इकाई अंक 8 हो जाएगा। दूसरा युग्म अपने पास 941 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि 941 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 का क्यूब 729 हो रहा है, 10 का क्यूब 1000 हो रहा है, तो 10 का क्यूब 1000 इससे बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब अपने 10 नहीं लिख करके 941 के लिए 9 ही लिखेंगे, यानी कि इसका घनमूल हो जाएगा 98। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। लीजिए एक और भी बड़ी संख्या ले रहे हैं। लीजिए दोस्तों अब हम यहाँ पर 7 अंकों वाली एक संख्या ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 अंकों वाली संख्या का एक युग्म लिया है और इसका घनमूल अपन देख रहे हैं। दोस्तों वही दाहिने हाथ की तरफ से 3 अंकों की जोड़ी बनाएंगे। 9 2 और 8 का एक युग्म बन गया, 4 0 और 4 का एक युग्म बन गया और एक युग्म 1 अकेले का हो गया। दोस्तों निकालने का तरीका वही है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि इकाई अंक 8 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इकाई अंक 8 हो तो उसके घनमूल में इकाई अंक 2 होता है, तो यहाँ पर घनमूल में इकाई अंक 2 लिख देंगे। दोस्तों बीच वाली संख्या को अपन युग्म को अपन छोड़ेंगे और लास्ट वाला जो तीसरा युग्म है उसमें 1। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1 किस संख्या के घन से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है, जो कि 1 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब इसमें सैकड़े की जगह आप 1 लिखेंगे, तो तीसरे युग्म की जगह आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों भी यहाँ पे बीच में क्या संख्या आएगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से देखना है। दोस्तों इस ट्रिक को देखने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो अपने पास तीसरा युग्म है 928 का, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 928, और यहाँ से इसमें से अपन जो अपने घनमूल में इकाई अंक है 2, इसका क्यूब घटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 का क्यूब आपको मालूम है 8 होता है, 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर अपने पास 0 2 और 9 बचेगा 920। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि इस संख्या का क्यूब अगर आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे पहले इकाई अंक अपने पास 0 आ जाएगा। इस 0 को आपको कैंसिल करना है और अब अपने को इकाई अंक मानना है 2। दोस्तों ये 2 अपने बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बीच वाली संख्या क्या आएगी, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि 3 रखना है और इसको गुणा करना है जो इकाई अंक आया है उसके स्क्वायर से। जी हाँ दोस्तों, जो घनमूल में इकाई अंक है उसके स्क्वायर से, और फिर गुणा करना है एक ऐसी संख्या से जिसको अपना x मान लेते हैं कि इन तीनों को अगर हम गुणा करें तो अपने पास इकाई अंक 2 आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जो ये यहाँ पर 2 बच रहा है ये 2 आ जाए। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 4 को गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12। अब 12 को आप किससे गुणा करें कि अपने पास इकाई अंक 2 आए। जी हाँ दोस्तों, अगर 12 को आप गुणा 1 से करेंगे तभी आपके पास इकाई अंक 2 आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, x की जगह पर ने क्या रखा 1, तो इसलिए वजह से यहाँ पर जो मध्य वाला भाग आएगा उसमें 1 आएगा। और इस तरह से इस संख्या का घनमूल, इस 7 अंकों वाली संख्या का घनमूल आपके पास 112 जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप इसको फटाफट निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो लीजिए एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लीजिए ये भी एक
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अंकों वाली संख्या है, तो 9 अंकों वाली संख्या का घनमूल आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, लीजिए। इसमें भी दोस्तों आपको वही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ की तरफ से 3 संख्याओं के युग्म बनाएंगे। तो पहला युग्म हो जाएगा 4 8 और 9 का, दूसरा युग्म हो जाएगा 4 2 और 0 का, और तीसरा युग्म हो जाएगा 3 8 और 7 का। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक 9 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0 1 4 5 6 या 9 हो तो उसमें सेम वही संख्या घनमूल में आती है। तो यहाँ पर घनमूल में इकाई अंक 9 आ जाएगा। बीच वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, लास्ट वाला युग्म लीजिए 387। 387 में आप देखेंगे कि किस संख्या का घनमूल 387 से बड़ा नहीं है घन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 387 7 के घन के अंदर आ रहा है, 8 का घन 512 ज़्यादा चला जाएगा, जिसका मतलब आपको यहाँ पर 7 लेना है, क्योंकि 7 का घन ही इसके अंदर आ रहा है। क्योंकि 8 का घन तो फिर अपने पास 512 आ जाएगा, तो 512 आप देख रहे हैं 387 से बड़ा है, जबकि 7 का घन आपके पास 343 आ रहा है, तो जो कि 343 387 से छोटा है। तो यहाँ पर दहाई का अंक छोड़ देंगे और सैकड़े की जगह 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर बीच में क्या आएगा इसकी पहचान मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों सबसे पहले लास्ट वाले 3 युग्म वाली जो संख्या है ये 489, इसको लिख लो। इसमें से अपने जो पहला इकाई का घन आया है अपने पास घनमूल में, उसका क्यूब घटाएंगे, तो 9 का क्यूब यहाँ पर घटाएंगे, तो 9 का क्यूब अपने पास हो जाएगा 729। तो 729 को अगर आप घटाएंगे तो पहले नंबर पे 0 आ जाएगा, और 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो दोस्तों 0 को कैंसिल करना और यहाँ पर 6 रखना अपने को। अब इसमें इकाई का अपन 6 मानेंगे। दोस्तों अब आपको करना क्या है, वही ट्रिक। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 लिख करके इसके बाद में जो घनमूल में इकाई का अंक है 9, इस 9 का स्क्वायर करेंगे, और 9 का स्क्वायर करने के बाद में किस संख्या से अपन गुणा करें कि अपने पास इकाई अंक 6 आ जाए। जी हाँ दोस्तों, इकाई अंक 6 आ जाए। तो कि 9 के गुणा 9 से करेंगे तो 81, 81 को गुणा अगर आप 3 से करेंगे तो आ जाएंगे 3 और 8 244। अब 244 को किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक 6 आ जाए। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 12 यानी कि 2 आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप x की जगह क्या रख सकते हैं दोस्तों, 4 रख सकते हैं। x की जगह अपने पास 4, तो यानी कि बीच में यहाँ पर 4 आएगा। और लीजिए दोस्तों इस संख्या का पूरा घनमूल हो गया 449। अब दोस्तों क्योंकि ये संख्या मैंने आपको बहुत विस्तार से बताई है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप 100 ट्रिक से करने का अभ्यास करेंगे तो आप इन संख्याओं के बड़े बड़े घनमूल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने पास, 9 × 9 81 करेंगे, 81 गुणा 3 से करेंगे तो अपने पास 3 एकम 3 आएगा यहाँ पे, और 243 हो गए। अब 243 को किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक 6 आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको गुणा 2 से करेंगे तब जाकर के अपने पास इकाई अंक 6 आएगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा समझने में मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर इकाई अंक 2 आएगा, तो यानी कि इसका घनमूल 729 होगा। लीजिए दोस्तों एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ी आपको समझने में दिक्कत आई होगी, इस वजह से एक ऐसी ही संख्या 9 अंक वाली संख्या में ले रहा हूँ और फिर आपको वापस दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। लीजिए दोस्तों मैंने संख्या ली है 8 4 9 2 7 8 1 2 3। तो यानी आप देख रहे हैं इसमें 3 3 6 और 3 9 अंकों की संख्या होगी। अब 9 अंकों वाली संख्या का घनमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके घनमूल में 3 अंक आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक लेते हैं। इकाई अंक अपने पास 3 है, तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी संख्या में इकाई अंक 3 हो तो घनमूल में इकाई अंक 7 हो जाएगा। दूसरे पद को युग्म को आप छोड़ दीजिए, तीसरे युग्म को आप ले रहे हैं 849। यहाँ पर देखिए 849 किससे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 1000 से कम है और 729 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 9 लेंगे क्योंकि 1000 से कम रह गया है और 729 से बढ़ा रहा है, तो यानी कि आपको 9 लेना है। तो तीसरा यानी कि सैकड़े का अंक 9 आ जाएगा। अब बीच में कितना आएगा इसके लिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप 3 युग्म वाली संख्या ले लीजिए, लास्ट वाली 3 संख्या 123। 123 में से अपन घटाएंगे 7 का क्यूब, जहाँ जो घनमूल में इकाई अंक है उसका 7 का क्यूब। तो आपको मालूम है 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसको 343 को घटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमेशा 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास 8 आ जाएंगे। पहली वाली संख्या को क्रॉस करना है और अपने को इकाई अंक 8 मानना है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 3 लेना है, 3 को गुणा जो पहले घनमूल में इकाई अंक आया 7, इसके स्क्वायर से गुणा करना है। और फिर इसको किससे गुणा करें अपन कि अपने पास इकाई अंक कितना आ जाए, 8 आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो 7 × 7 49, 49 को गुणा 3 से करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 9 × 27 हासिल की 2 4 बराबर 14, 147 हो जाएंगे। 147 में आप देखेंगे कि यहाँ पर अपन कितना लिखें कि अपने पास इकाई अंक 8 आ जाए। इकाई अंक 8 आ जाए तो 7 का पड़ा बोलो 7 चौक 28,
4 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे 28 में। नहीं तो आप 7 को गुणा 1 से करेंगे 7 आएंगे। 2 से यहाँ पर रखेंगे तो 7 दूनी 14 4 आएंगे। 3 से रखेंगे 7 21 1 आएगा। 4 से रखेंगे तभी आपके पास इकाई अंक 8 आएगा। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या अपने पास आ जाएगी 4। और दोस्तों इस इतनी बड़ी संख्या का घनमूल हो जाएगा 943। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।